हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले दो पार्ट में हो चुका है इसका इंट्रोडक्शन, काफी डिटेल में हुआ है। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले सबसेट, ठीक है, सबसेट कैसे बनाते हैं, सबसेट क्या होता है, इसके बाद पावर सेट, ठीक है, और इंटरवल्स, इंटरवल्स भी पढ़े हमने। इसके बाद सबसेट ऑफ ए रियल नंबर पढ़ा हमने, और लास्ट में क्या पढ़ा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद, इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो प्लीज देख लो उसको, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक्स स्पेसेस। तो इसमें कुछ सेट लिखे हुए हैं, हमें आपको क्या करना है, आपको इसको फिल करना है। किससे? कि सबसेट होगा या नहीं होगा, मतलब सबसेट होगा तो ये और सबसेट नहीं होगा तो ये। तो इसका मतलब दोनों सेट क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसेट की क्या बताया था कि वह सबसेट होगा जिसके एवरी एलिमेंट किसमें है? दूसरे सबसेट में है, ठीक है। देखते हैं तो ये इसका सबसेट है या नहीं, ये देखना आपको। तो देखो एलिमेंट देखना, ये एलिमेंट इसमें है या नहीं। एक्स्ट्रा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो 2 इसमें है, 3 इसमें एलिमेंट है, 4 भी है, तो ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। दोनों सेट कैसे हैं? सेट है। क्लियर? इसमें देखते हैं, देखो इसमें मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लो इसको बी मान लो, सेट ए और इन सेट बी। तो ए इसमें है, नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। बस आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है, बस एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो उसमें नहीं है तो सबसेट नहीं है। चलिए थर्ड देखते हैं। अब थर्ड क्या है? ये स्टेटमेंट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is a student of class 11th of your school। तो स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट्स का क्या है? ये सेट है, मतलब आपका जो कलेक्शन है वो किसका है? क्लास 11 के स्टूडेंट का कलेक्शन है, ठीक है कि नहीं? इसमें क्या है? x such that x student of your school। तो आप खुद सोच लो कि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कोई एक 11th क्लास के स्टूडेंट का सबसेट है। ये किसका सेट है? ओनली 11th क्लास के स्टूडेंट्स का, और ये पूरे स्कूल का, ठीक है कि नहीं? ये पूरे स्कूल का है, ये सिर्फ किसका है? 11th क्लास का। तो सबसेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है आपको, इसमें जो भी स्टूडेंट आएगा वो स्कूल में होगा कि नहीं होगा, तो सबसेट है, ठीक है कि नहीं? अब देखते हैं इसमें x such that x is a circle in the plane। तो एक प्लेन में सर्कल दी गए कई सारे, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि x is a circle in the same plane, उसी प्लेन में सर्कल है with radius 1 यूनिट। अब इसमें क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है कि 1 यूनिट का क्या है? सबसेट है। क्या है? 1 यूनिट का सबसेट है। अब 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है? इसमें सर्कल है, कोई भी सर्कल हो सकता है, कितनी भी रेडियस का हो सकता है, लेकिन इसमें फिक्स कर दिया है 1 यूनिट का, तो सबसेट तो होने से रहा। अगर मैंने कह दिया इसमें सर्कल है 2 रेडियस का है या 3 रेडियस का है, लेकिन इसमें सिर्फ कितने का है? 1 यूनिट का है, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो ये सबसेट नहीं होगा। नंबर 5, x such that x is a triangle in a plane। ठीक है, एक प्लेन में क्या है? ट्रायंगल है कई सारे। देखो उसमें जब बोला जाता है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मतलब सभी प्रकार के ट्रायंगल की बात हो रही है। जैसे इसमें बोला है सर्कल, तो सभी सर्कल की बात हो रही है, छोटा बड़ा कोई भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, ठीक है कि नहीं? इतना छोटा बड़ा कोई भी सर्कल हो सकता है, ठीक है। और इसमें फिक्स कर दिया 1 यूनिट का सर्कल है, तो इसमें फिक्स हो गया ना कितने यूनिट का, लेकिन इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? इसमें 1 यूनिट बोल दिया, मतलब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने लिया 2 का, तो इसमें सर्कल जो है वो इसमें नहीं है, तो सबसेट नहीं है। ऐसे इसमें ट्रायंगल ले लिया इसमें। अब इसमें क्या है? ट्रायंगल, इसमें किसका सेट है? रेक्टेंगल का। तो सिंपल सा दिख रहा है, ये तो सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल का सेट है, ये ट्रायंगल का सेट है, और ये दोनों चीज अलग अलग है। इसके बाद x is an equilateral triangle in a plane। अब कौन सा ट्रायंगल है?
इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें क्या है, x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में क्या है, ट्राइंगल है। तो सिंपल सी बात है, इसमें पर्टिकुलरली कौन सा लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें सभी टाइप के ट्राइंगल हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केल, स्केल ट्राइंगल, सभी तरह के ट्राइंगल हैं, और इसमें कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सबसेट होगा। ठीक है कि नहीं, ये देख लिया करो, इसमें जो बोल रहे हैं वो उसमें होता है या नहीं होता है, बस इतना देख लिया करो। इसके बाद x such that x is an even natural number, even पहली बात even लेना और नेचुरल नंबर यानी 2 4 6 8 ये सब नंबर हो गए। इसमें क्या है, x is an integers, ये लो, तुम्हें पता है कि even नेचुरल नंबर सभी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में तो कई सारे नंबर आएंगे, माइनस के सभी नंबर, प्लस के सभी नंबर, जीरो, तो ये क्या होगा, आपका सबसेट होगा। बहुत सिंपल है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है तो मुझे नहीं लगता कि पूरी एक्सरसाइज में मुझे कराने की कुछ भी जरूरत है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स बताना आपको देखकर, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि कहीं बिलोंग्स टू या सबसेट का साइन है तो उसको देखना है। जब बिलोंग्स टू होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट होना चाहिए राइट हैंड साइड का, ठीक है कि नहीं, और सबसेट में इसके सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, दोनों में सबसेट के एलिमेंट इक्वल होने, मतलब सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पहले देखो, ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा जो सेट दिख रहा है वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, बट इन्होंने क्या साइन लगाया है, नॉट सबसेट वाला, तो सबसेट नहीं है, तो ये क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, यानी कि क्या होगा, फॉल्स, ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। चलिए सेकंड देखते हैं, इसमें है एलिमेंट ए और ई, इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, ए है और ई है। इसमें देखते हैं x इज ए वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें कौन से आएंगे, ए ई आई ओ यू, तो देखो ए इसमें आएगा, ई भी इसमें आएगा, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, और उन्होंने साइन क्या लगाया है, सबसेट का, यानी कि ये क्या हुआ, ट्रू। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। अब इसमें देख लो 1 है, 2 इसमें नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सबसेट का साइन लगाया, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स। इसको देखो, ये ए इसमें है तो ये सबसेट होगा, तो ये भी क्या होगा आपका, ट्रू। सिंपल है तो बहुत। इसको देखो अच्छे से, इसमें क्या है, अच्छा यहाँ बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्वेश्चन में बिलोंग्स टू लगा है, क्या लगा है, बिलोंग्स टू। तो अब देखो ध्यान से अच्छे से, बिलोंग्स टू कब आता है, जब यहाँ क्या हुआ, एलिमेंट होता है किसका, इस सेट का, इस सेट में से जो एलिमेंट होगा वो यहाँ होना चाहिए, बट इसमें एलिमेंट क्या है आपका, ए है, बी है और सी है, और इसमें एलिमेंट को लेकर क्या बना दिया गया है, सेट। अगर यहां सिर्फ इतना होता तो हम कहते हैं ट्रू है कि एलिमेंट है, बट इन्होंने क्या बना दिया, इसका सेट, तो ये इसका सबसेट होगा, ना कि बिलोंग्स टू एलिमेंट होगा, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहा मैंने, ये इसका सबसेट होगा ना कि एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। नंबर 6, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 और 4, 6 से कम लेना ना इवन नेचुरल नंबर, तो 2 और 4 एलिमेंट आएंगे। इसमें क्या आएगा, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें 36 का डिवाइड 36 से डिवाइड चला जाता है, तो इनको देख लो बस, 2 का डिवाइड 36 में जाता है 4 का डिवाइड जाता है, यानी 2 और 4 तो इसमें आएंगे ही आएंगे, बाकी एक्स्ट्रा आए या नहीं आए, तो हमें तो सिर्फ इसको देखना है। इन्होंने बोला है सबसेट है, इन्होंने क्या बोला है, सबसेट है, तो सबसेट है तो एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट एज इसमें होगा कि नहीं होगा, तो 2 इसमें होगा, 4 भी इसमें होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आएंगे, 1 2 3 4 6 कई सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये भी क्या होगा आपका, ट्रू। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो आप चाहो तो नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7, ठीक है, लिख के रखे मैंने। आप चाहो तो सबसे पहले काम ये क्या करो, पहले भी क्वेश्चन को पूरे को नोट कीजिए,
इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, नोट कीजिए, खुद से कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिखा करिए। लेकिन सॉल्यूशन जरूर देखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सॉल्यूशन बताते वक्त कई सारी बातें ऐसी कभी कभी होती हैं जो बताने के लिए होती हैं, ठीक है ना, जो इंट्रोडक्शन में नहीं हो पाती है। जब सॉल्यूशन आता है, जब सवाल में वो कंडीशन आती है, तब बताने के लिए होती है। इसलिए सॉल्यूशन जरूर देखा करो, ठीक है कि नहीं। तो पहले को नोट करने का खुद कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं करवाता हूं आपको, आपने कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तो इस टाइप का मैंने इंट्रोडक्शन काफी डिटेल में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में करवाया था सबसेट वाले में, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लो, उसको देख लोगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। काफी बड़ा वीडियो भी हो गया था वो। चलिए देखते हैं। लेट ए इक्वल टू, आपको एक सेट दिया गया है 1 2। अब इसमें समझो इसको अच्छे से, मैं यहां लिख रहा हूं ए को। ए इक्वल टू जो सेट दिया गया है, आपको क्या क्या दी गई है। देखो ये सेट होता है, जब वो मेन सेट होता है वो क्या होता है, देखो अच्छे से, ये हमारा मेन सेट ये है, ठीक है नहीं, 1 2। अब इसके अंदर भी सेट आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, पावर सेट नहीं कह सकते इसको, ध्यान रखना इस बात को। पावर सेट के अंदर सभी सेट होते हैं, लेकिन इसमें 1 2 और ये और 5 ये क्या है, एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट क्या होगा वो देखो अच्छे से। एक तो एलिमेंट 1 होगा, ठीक है कि नहीं, एक 2 होगा, एक एलिमेंट ये पूरा है। देखो तुम्हें दिख सेट रहा है, लेकिन ए के हिसाब से ये क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूं, सेपरेट, जिससे कि ये सभी समझाने में मुझे आसानी हो और आपको भी क्लियरली हो जाए कि हाँ कैसे करना है। तो मैंने ए के सभी क्या लिख दिए, एलिमेंट लिख दिया अलग, 1 अलग 2 अलग, ये पूरा अलग और 5 अलग, ये एलिमेंट है इसके। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। तो ये कहना चाहते हैं फर्स्ट में कि जो सेट दिख रहा है आपको, मैंने बताया था सबसेट के अंदर दोनों सेट क्या होना चाहिए, सेट। बट डिपेंड करता है कि यहां कौन सा सेट दिया गया है, उसके ये एलिमेंट होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। तो ये जो सेट है, ये जो आपको सेट दिख रहा है 3, 4, ये सेट तो है, बट ए के हिसाब से ये क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। तो आपको इसमें यही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा। तो फर्स्ट में जो 3, 4 दिया गया है आपको, वो ए का सबसेट नहीं है, वो ए का क्या है, एलिमेंट। तो यहां पर क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। तो ये सब क्या हुआ, इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप रीजन में क्या लिखोगे, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, नॉट सबसेट। समझ में आ गया नहीं आ गया, सिंपल सा। चलिए इसको देखते हैं। तो ये बात जो उन्होंने यहां इनकरेक्ट कही थी, जो यहां मैंने करेक्शन किया था, वो उन्होंने कहा दे दी यहां। तो ये क्या होगा आपका, करेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट नॉट सबसेट, ठीक है कि नहीं, ए के हिसाब से। अब यहां देखो अच्छे से, अब इन्होंने क्या दिया है, इस जो एलिमेंट दिख रहा है ना, इसका क्या बना दिया है, सेट। मतलब ये एलिमेंट जो दिख रहा है आपको, इतना सारा एलिमेंट, इसका उन्होंने क्या बना दिया, सेट, ठीक है। तो मतलब इसमें से एलिमेंट निकाला, क्या बना दिया, सेट। तो ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो ये आपका करेक्ट है, यहां करेक्ट है, क्योंकि अब उन्होंने इस एलिमेंट को लेकर क्या बना दिया, सेट। और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में भी है, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है नहीं। अब देखो 1 बिलोंग्स टू ए। अब 1 एलिमेंट ए में है या नहीं, तो 1 तो है, तो ये क्या होगा आपका, करेक्ट। ऐसे देखना है, ठीक है कि नहीं। अब 1, अब इन्होंने क्या लिख दिया है कि ए का सबसेट क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा आपका, इनकरेक्ट। साफ साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि 1 ए का एलिमेंट है, ना कि सबसेट है, ठीक है कि नहीं। इसको देखते हैं, 1 2 3 1 2 5 1 2 5 एलिमेंट को लेकर उन्होंने क्या बना दिया, सेट। ये सभी ए के एलिमेंट है ना, तो 1 2 5 को लेकर उन्होंने क्या बना दिया, एक सेट। किसका, ए का। तो ए का ये सबसेट ही होगा, क्योंकि एलिमेंट किस में से लिए गए हैं, ए में से तो लिए गए हैं। तो ए में से एलिमेंट को लेकर सबसेट बनाया गया है, एक सेट बनाया गया है, तो ए का क्या होगा, सबसेट ही तो होगा। तो ये क्या होगा आपका, करेक्ट, ठीक है। इसको देखते हैं। अब जब सबसेट है तो बिलोंग्स टू होने से रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। इसके बाद 1 2 3, चलिए इसको देखते हैं। अब ए का सबसेट है या नहीं ये देखना है। तो ए का सबसेट होने के लिए इसके अंदर जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो ए में होने चाहिए। तो 1 तो एलिमेंट है, 2 भी है, बट 3 नहीं है। बट
3 है नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट। क्योंकि ए का एलिमेंट 3,4 ये पूरा मिलाकर एलिमेंट है, ना कि अकेला 3, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा सबसेट। ठीक है कि नहीं? चलिए इसके बाद फाइव अपने आप में क्या होता है, एक सेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। तो यहां इसका ये सेट कहां से आ गया, तो ये क्या होगा आपका, इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसका सबसेट होगा। क्योंकि अगर मैं ए के सभी सबसेट बनाऊंगा तो उसमें फाइव आएगा, तो फाइव अपने आप में क्या है, सेट है, तो फाइव इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ना कि एलिमेंट होगा, जैसा कि यहां दिया गया है। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ए का फाइव क्या होगा, सबसेट होगा, ना कि एलिमेंट। अब इसको देखो, ये क्या है, सेट का भी क्या बना दिया, सेट, तो इसका सबसेट क्यों होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या बन गया, एक पावर सेट बन गया। क्या बन गया, एक पावर सेट बना, तो ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फाइव ए का सबसेट है, फाइव का भी क्या बना दिया, सेट, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? इतनी समझ में आ गई? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब 4 देखते हैं। 4 में क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आपको 3 सेट दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4। इनके क्या बनाने, सबसेट। वैसे मैं ये करा चुका हूं, इंट्रोडक्शन पार्ट में सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बट देख लो एक बार। तो सबसेट कैसे बनाते हैं, देखो फर्स्ट के सबसेट बना रहा हूं मैं। ठीक है, सबसेट बनाते वक्त ध्यान रखना है, फाइव तो आपको सभी में लेना है, क्योंकि जो फाइव है, जो एम्प्टी सेट है, इज सबसेट इज जो एम्प्टी सेट है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो कैसे बनाएंगे, देखो फाइव और ए। ठीक है, हो गया। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 टू द पावर n से, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ए में कितना एलिमेंट है, 1, तो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू कितना होगा, 2। ऐसे दो सबसेट बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर n के फॉर्मूले से। अब इसको देखो कितने सेट है इसमें, 2, तो कैसे बनेंगे, देखो कितने बने चाहिए, 4। कैसे बनेंगे, देखो 5 a b और a ऐसे बनाते हैं। पहले 5 लेना है, फिर एक एक करके लेना है, फिर 2 2 करके लेना है, अगर 3 है तो 3 3 करके लेना है। तो कितने सेट बन गए, 1 2 3 4। तो जब एलिमेंट 2 होंगे तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 4। चलिए नंबर 3 देखते हैं, इससे कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 बनने चाहिए। तो कैसे बनेंगे, देखो 5 a b c a b b c और सी ए, और लास्ट में ए बी सी। कैसे बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ए बी लिखो या बी ए लिखो तो सेट इक्वल कहलाता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर आपको, ठीक है, माइंड नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। नंबर 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 में कितने होते हैं, 0। तो 2 टू द पावर 0 कितना हो गया, 1। तो इसका कितना सेट बनेगा, एक सबसेट बनेगा। वो क्या बनेगा, वो खुद ही होगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है। तो 5 तो सभी का सबसेट होता है, ठीक है ना, 5 खुद का भी तो सबसेट होता है। आप सब में देखते जाइए आप एक करके, कि ए का भी ये सबसेट बना, ए बी का भी ये एक, ए बी का क्या बना, हमने ए बी सबसेट बनाया, 1 2 3 का भी क्या बनाया, 1 2 3 सबसेट। सॉरी ये क्या हो गया, ये तो ए बी सी लिख गया, तो आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक है, बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि 1 3 और 1 2 3, ठीक है, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, आपसे भी होती होगी। चलिए लिख लो। ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, एक सिंपल। चलिए अब देखते हैं 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए। पी मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो आपको बताना है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे इफ ए इक्वल टू 5। तो यहां देखो इफ ए इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ आप कभी भी ऐसे लगाओगे, इसका मतलब ये है कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ध्यान रखो इस बात को, इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसका मतलब ध्यान रखना आप बात, ठीक है, जब भी ऐसे लिखा जाएगा इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जो भी लिखा है।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 0, क्योंकि 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 0। तो नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए क्या बताया? 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर कितना होगा? 0, यानी कितना आंसर आएगा? इसका मतलब ये है कि पीए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है, ऐसे निकालना है। अगर मान लो यार कुछ एलिमेंट और दिए होते तो 2 टू द पावर चढ़ा देते। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको? इनको इंटरवल्स में चेंज करना है। ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म दी गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या क्या दिए गए हैं? सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। ठीक है, अब इनको किसमें लिखना है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको क्या बताया था, देखो ध्यान से अच्छे से देखो क्या करना है। ये जो नंबर लिखे हुए इनको वैसे लिखो इंटरवल चेंज करने के लिए। ठीक है, -4,6 क्या लिखोगे? -4,6 लिख लो पहले तो नंबर्स को। इसके बाद यहां क्या है? इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, यहां इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल। ध्यान से देख लो इंट्रोडक्शन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई नंबर उसमें इंक्लूड होगा तो क्लोज्ड, और इंक्लूड नहीं है तो ओपन। मतलब यहां इक्वल होगा तो x की वैल्यू -4 से तो बड़ी है और 6 से छोटी भी है और इक्वल भी है। तो जब इक्वल होगा तो क्लोज्ड इंटरवल, इक्वल नहीं होगा तो ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है? -12, -10। ठीक है, अब यहां इक्वल है क्या? तो ओपन इंटरवल। यहां भी इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल हो गया। इसको कहते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। नंबर थर्ड, इसमें क्या है? 0,7, ये लिख लो पहले तो आप। अब इसमें इक्वल है तो 0 पे क्लोज्ड, यहां इक्वल नहीं है तो यहां ओपन। ठीक है, ओपन यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। यही ब्रैकेट लगाना, इसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज करना नहीं है, आपको ध्यान रखना इस बात। कोई अपनी मर्जी से कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना। सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट, इंटरवल के लिए स्मॉल या स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, इसको देखते हैं। 3,4 तो ये इक्वल है क्लोज्ड, यहां भी इक्वल है क्लोज्ड, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओनली क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। ठीक है, या फिर इसको ओपन क्लोज इंटरवल, इसको क्लोज ओपन इंटरवल ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन देगा तो उसमें कोई समस्या आनी नहीं है। इसलिए राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एट सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। मतलब अभी सेट बिल्डर से हमने इंटरवल में चेंज किया था, अब इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में। बहुत ही सिंपल है। तो कैसे करना है? x such that x belongs to r, ऐसे लिखा है वैसे लिख दो, कॉमा -3,0। तो -3 पर कैसा है? ओपन। 0 पर भी कैसा है? ओपन। इसका मतलब -3 लेस देन x लेस देन 0। ठीक है कि नहीं? बस इतना लिख देते। अगर मान लो क्लोज होता तो यहां इक्वल भी लगा देते। ठीक है, इसका मतलब ये है -3 से बड़ी है वैल्यू x की और 0 से छोटी। इसको देखो, अब दोनों पे क्लोज्ड है यानी कि दोनों जगह क्या आएगा? इक्वल। तो कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to r, ठीक है, और 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों पे क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है कि नहीं? ऐसे इसको देखो, इसमें क्या है? यही है सेम, 6 पर ओपन है, 12 पर क्लोज्ड है, यानी क्या लिखेंगे? x such that x belongs to r, 6 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, क्योंकि 6 पर ओपन है, 12 पर क्लोज्ड है, तो मैंने इक्वल टू लगा दिया। क्लोज्ड यानी इक्वल, और इक्वल नहीं है तो ओपन। यहां पर क्लोज्ड है, यहां पर ओपन है, तो यहां पे करेंगे x such that x belongs to r -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। यहां पे सेट फॉर्म चेंज हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लोज्ड यानी इक्वल टू, ओपन नॉट इक्वल टू। ठीक है, साइन आपको ये लिखना है। तो अब मेरे ख्याल से इंटरवल क्लियर हो गए होंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट जिन्होंने देख लिया है, अब ये क्वेश्चन करते हुए देख लिए तो क्लियर हो गए। तो आप नोट कर लीजिए अच्छे से इनको और समझ के फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बचे हैं 8 और 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था?
जो भी आपको सेट गिवन है उससे बड़ा जो भी पॉसिबल सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है कि नहीं। या फिर कह सकते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि इसका यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, तो उसका सबसेट भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो पहला है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और दूसरा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बहुत सिंपल है, मतलब इन ऐसा आपको एक सेट ले लेना जिसमें राइट ट्राइंगल सभी आ जाए, एक ऐसा सेट लेना जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं पर मैं दोनों को लेके चल रहा हूं जिससे कि बहुत सिंपल है। अगर मैंने ये ले लिया, इन दोनों के लिए लेके चलना, चलो ठीक है, यूनिवर्सल सेट फॉर इनके लिए, ठीक है। देखो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मैंने एक सेट ये ले लिया, तो आप बताइए जब मैं सेट लिया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो ऑल ट्राइंगल्स में ये सभी सेट आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है नहीं, मतलब इससे बड़ा पॉसिबल ऑल ट्राइंगल्स है, इससे भी बड़ा पॉसिबल है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये सभी ट्राइंगल्स इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये आपको क्या होगा यूनिवर्सल सेट फॉर इनके लिए। एक और देते हैं, और सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स में क्या आ गए आपके ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, मतलब जितने भी शेप होते हैं वो सब आ गए, 2D 3D सब आ गए, ठीक है कि नहीं, पॉलीगॉन्स के अंदर। एक और लेते हैं सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल मतलब स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ठीक है ना, सर्कल, जितने भी होते हैं वो सब आ गए 2 डायमेंशनल में। और पॉलीगॉन में बोल दिया तो सर्कल नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना, क्योंकि पॉलीगॉन में सर्कल नहीं आता है, जिसमें साइड होती है उसमें आता है। तो समझ में आ गया है, ये तो ये आप तीनों पॉसिबल सेट हो सकते हैं, मतलब इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं ये सभी सेट का क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ज्यादा दिमाग नहीं होती, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट्स A equal to 1 3 5, B equal to 2 4 6, C equal to 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all three sets A B C। तो ये ऑप्शन दी गए आपको 1 2 3 4, आपको बताना है कि इन सेट जो आपको A B C ये तीन सेट दी गए हैं, इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट जो क्या वो कंसीडर करेंगे आप। तो हम ऐसा करेंगे, तीनों के लिए सेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि ए सेट, बी सेट और सी सेट के सभी एलिमेंट उसमें आने चाहिए। मतलब यूनिवर्सल सेट वो उनको कहेंगे जिसका सबसेट क्या होगा, ए भी होना चाहिए सबसेट, बी भी होना चाहिए और सी भी सबसेट होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं जिसका हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं उन सभी के एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वो सभी एलिमेंट आने चाहिए। तो चेक करते हैं, तो देखो 1 3 5 2 4 6, तो इसको मैं अगर मिलाऊं तो 1 2 3 4 5 6 तक ये हो गया और 8, ठीक है कि नहीं। अगर इन सबको मैं मिलाऊं नॉर्मली नंबर तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 8, 2 4 6 तो हमने इनमें से ले लिए, बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए देखते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ए के सेट आ रहे हैं, ए के सभी एलिमेंट आ रहे हैं, बी के सभी एलिमेंट आ रहे हैं, बट सी के सभी एलिमेंट नहीं आ रहे, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट प्रेफर नहीं करेंगे। 5 तो है ही नहीं है, इसको वैसे ही हटाओ। इसको देखो 1 3 5 आ रहा है, 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 भी आ रहा है इसमें, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8, तो ये यूनिवर्सल सेट इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि इनके सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। इसको देखते हैं 1 2 4 6 1 3 5 आ रहा है इसमें, ठीक है, 2 4 6 8 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 0 इसमें नहीं आ रहा है, तो मतलब ये A सबसेट है इसका, B भी सबसेट है इसका, बट C सबसेट इसका नहीं है। क्लियर, तो ये भी यूनिवर्सल सेट को हम प्रेफर नहीं करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है। तो बहुत सिंपल थी, ठीक है कि नहीं। अब थोड़े से कंफ्यूजन आएगी तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। अब हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, सेट्स पर ऑपरेशन पढ़ेंगे, प्लस माइनस जो भी होता है इसका अंदर वो।